बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अब लेक्चर 1 का पार्ट 2 है। इसमें मैंने क्योंकि मैथमेटिक्स एज अ लैंग्वेज आपको समझा दिया है कि क्यों जरूरी है, हमने एक सेपरेट लैंग्वेज बनाई है जिसको मैथमेटिशियंस ही सिर्फ समझ सकते हैं। तो जाहिर है इसकी कुछ फाउंडेशन हमें रखनी पड़ेगी, कुछ बुनियाद रखनी पड़ेगी। किसी भी जबान को बनाने के लिए हमें सबसे पहली चीज जो चाहिए होती है वो चाहिए तो वोकैबलरी। जैसे इंग्लिश है तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए? अल्फाबेट्स चाहिए। आपको अल्फाबेट्स जी सर। चाहिए, फिर कुछ आपको उसूल चाहिए कि आप उन अल्फाबेट्स को इस्तेमाल करके वर्ड्स बना सकें। फिर वर्ड्स को किस तरह अरेंज करना है, जो अल्फाज हैं, कि एक सेंटेंस बन जाए। बात समझ आ रही है? तो ये एक लैंग्वेज के उसूल होते हैं। ठीक है, फिर सेंटेंस डिफरेंट तरह के होते हैं। कुछ डेक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं, कुछ इंपेरेटिव सब सेंटेंस होते हैं। कोई कुछ डेक्लेरेटिव मतलब कुछ डिक्लेयर कर रहे होते हैं, किसी चीज के बारे में बता रहे होते हैं हमें। कुछ क्वेश्चन से रिलेटेड सब्जेक्ट होते हैं जिसमें सवाल पूछे जाते हैं। तो ये एक लैंग्वेज बनाने के उसूल हैं। तो अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स में भी जाहिर है उसी तरह के उसूल डिजाइन करने पड़ेंगे हमें। तो सबसे पहली चीज जी मैं बता दूं कि हम जब मैथमेटिक्स को एज अ लैंग्वेज बना रहे हैं तो इसमें हम इंग्लिश को एज अ सपोर्टिव लैंग्वेज इस्तेमाल करें। ठीक है, सपोर्ट करेगी इंग्लिश लैंग्वेज इसको। अच्छा, इसको हम वैसे सबस्ट्रेट भी कहते हैं। तो इंग्लिश को हम इस्तेमाल करेंगे इस पे एज अ सपोर्टिव लैंग्वेज के तौर पर। अच्छा, सबसे पहले हमें क्या चाहिए? मैथमेटिक्स की लैंग्वेज बनानी है तो वोकैबलरी चाहिए, मेरे पास जखीरा चाहिए मुझे कुछ चीजों का, ताकि उसी पे तो मैं आगे वर्ड्स बनाऊंगा, सेंटेंस बनाऊंगा, सारी चीजें उसी पे तो डिजाइन करूंगा मैं। तो मैं आपकी पुरानी मालूमात इस्तेमाल करने वाला हूं और उसको एक नई डायरेक्शन देने वाला हूं। सबसे पहली चीज है मैथमेटिकल नोटेशंस। ये आपकी वोकैबलरी का हिस्सा है, जो सबसे अहम पार्ट है। मैथमेटिकल नोटेशंस, ठीक है, जैसे आपकी डिक्शनरी होती है उसमें वर्ड्स लिखे होते हैं। तो आपकी पुरानी मालूमात जो मैं इस्तेमाल करूंगा, सबसे पहले नोटेशन में क्या है? नंबर्स। आप जानते हैं पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, 2000 ये सब नंबर्स हैं। 2/5 ये एक नंबर है, -79 ये एक नंबर है। ठीक है, 0 एक नंबर है। तो नंबर चाहिए। मैथमेटिकल नोटेशन मेरी नेक्स्ट स्लाइड में भी है, उसमें मैं बहुत वाजे करके बताने वाला हूं आपको कि मैथमेटिकल नोटेशंस और कौन कौन सी, क्योंकि सबसे अहम पार्ट है। उसके बाद ऑपरेशन, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड यूनियन इंटरसेक्शन, बहुत सारे ऑपरेशन है, एक्सपोनेंट, ये आपकी नोटेशंस है जो वोकैबलरी का हिस्सा है। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जी चले जाता हूँ, पहले नोटेशन कंप्लीट करता हूँ, फिर उसके बाद बाकी चीजों पे आता हूँ। अच्छा, ये आपने देख लिया, नंबर्स वोकैबलरी का हिस्सा जी है ना आपकी। अच्छा, नंबर्स में आप एक बात याद रखें, जो नंबर सिस्टम हम पढ़ने वाले हैं आपकी मैथमेटिक्स को लेकर क्लास 9 की, वो हम या ऑनवर्ड वो हम डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ने वाले हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम से क्या मुराद है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये टोटल आपके 10 नंबर हैं। 10 कहते हैं डेसी। अब आगे जी जितने भी नंबर बनेंगे वो इन्हीं 10 नंबरों को इस्तेमाल करके बनेंगे। देख लें, 1, 0, 10 जो बना है 1, 0, पिछले ही दो नंबर्स हैं जो हम पहले ही डिजाइन कर चुके हैं। अब आप ऑटोमेटिक खुद समझ गए होंगे, 1, 0, 1, 3, 2, अब ये जो भी नंबर है पिछले 10 नंबरों को इस्तेमाल करके बना है। तो ये डेसिमल नंबर सिस्टम है जिसमें 10 नंबर इस्तेमाल होते हैं, ये आपने याद रखना है। तो ये इस तरह का डेसिमल नंबर सिस्टम कहलाता है। इसी तरह हमारे और भी नंबर सिस्टम है, बाइनरी नंबर सिस्टम है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है, बहुत सारे नंबर सिस्टम है। तो ये जो आपका नंबर सिस्टम है वो डेसिमल नंबर सिस्टम है। वो अलग बात है कि हमने इसको किस तरह से अरेंज किया है। आप गिनती बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि 9 के बाद हमने 2 डिजिट इस्तेमाल किए, यहाँ तक एक एक डिजिट था। क्लियर है? जी सर। डेसिमल नंबर सिस्टम के बाद हम जानते हैं डिफरेंट तरह के हमारे पास नंबर्स होते हैं। पॉजिटिव नंबर्स, जीरो, नेगेटिव नंबर्स, फ्रैक्शन, इरेशनल नंबर, ये सब हम देखने वाले हैं। फ्रैक्शन तक आपको अंदाजा है, 2/5। ठीक है, एक फ्रैक्शनल नंबर है, ये भी हम इसको डिटेल में देखेंगे आने वाली स्लाइड्स में। अच्छा, इसके अलावा जो ये क्या है, वोकैबलरी का हिस्सा है, मैथमेटिकल नोटेशंस हैं कि हमने वोकैबलरी एक बनानी है ना। पहले तो वोकैबलरी हो हमारे पास, इसके बाद है वेरिएबल्स। मैंने कहा था इंग्लिश एक सपोर्टिव लैंग्वेज के तौर पर हम इस्तेमाल करेंगे, तो ये इंग्लिश के अल्फाबेट्स है। ठीक है, लेकिन हम इसको जी सर। मैथमेटिक्स में इस्तेमाल कर रहे हैं। XYZ ये एक वेरिएबल्स है। वेरिएबल यानी कि अननोन भी कह सकते हैं आप। ठीक है, जो आपको नहीं पता और मुमकिन है पता भी हो, जहां पे कोई नंबर डायरेक्टली आप नहीं लिखना चाहते। जैसे मिसाल के तौर पे लिखा है 5+2, आप अगर डायरेक्टली 5 नहीं लिखना चाहते, सो यू कैन राइट दिस वे, x+2। ठीक है, यहाँ 5+2 = 7, ये लिखा है x+2 = 7। अगर मैं लिख देता हूं तो इस एक्सप्रेशन से आप ऑटोमेटिक नतीजा निकाल सकते हैं कि x क्या होगा। अगर इस इक्वेशन को इक्वल रहना है तो लेफ्ट साइड में जी x क्या होना चाहिए, अगर ये राइट साइड पे 7 रहे तो। इस पे हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे। x लाजमी जी 5 सर। होगा, 5+2 फिर जाके 7 बनेगा ये। ये इस्तेमाल है इन वेरिएबल्स का, एक या एक से ज्यादा वेरिएबल्स इस्तेमाल हो सकते हैं। ओके, ऑपरेशंस की बात करते हैं, या डिफरेंट ऑपरेशंस हैं। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, पुरानी मालूमात में आप ये सब इस्तेमाल कर चुके हैं। मैं दोबारा से रीफ्रेश करूंगा, आपके ब्रेन पे नई किताब लिखूंगा पूरी तरह से। ट्रांसपोज ये असल में मैट्रिसेस के अंदर इस्तेमाल होता है, तो आप जब मैट्रिक में आएंगे मैट्रिसेस में, तो उसमें आप ये देखेंगे ट्रांसपोज किस तरह होता है। इन ऑपरेशंस को
हम अलग अलग तरह से इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर कुछ ऑपरेशन को हम ऊनरी ऑपरेशन कहते हैं। ऊनरी ऑपरेशन से क्या मतलब है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट इस्तेमाल हो, आर्ग्यूमेंट या ऑपरेंड। अच्छा, ऊनरी ऑपरेशन में आपको समझाता हूँ, थोड़ा सा रुक जाए, पहले मैं बाइनरी आपको समझाता हूँ। बाई का मतलब होता है दो, जिसमें दो ऑपरेंड इस्तेमाल हो। मैंने अगर यहाँ लिखा है प्लस, मुझे ये बताएं कि प्लस ऑपरेशन को डिफाइन करने के लिए आमतौर पे जो आपकी पुरानी मालूमात है उसके मुताबिक कितने नंबर्स रिक्वायर्ड होते हैं, क्योंकि हम नंबर्स और ऑपरेशन इनको इस्तेमाल कर रहे हैं, वरना ये एडिशन ऑपरेशन बहुत सारे मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स में इस्तेमाल होता है। आपको अगर मेरा पिछला पार्ट 1 याद हो इस लेक्चर का, तो वहां मैंने मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स कहा था। तो ये बहुत सारे मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स में एडिशन इस्तेमाल होता है, लेकिन अभी मैं सिर्फ नंबर्स की बात कर रहा हूँ। तो कितने नंबर्स चाहिए कम से कम इस एडिशन ऑपरेशन को डिफाइन करने के लिए? 2 सर। कम से कम दो चाहिए, और एक मैं इसकी लेफ्ट साइड पे लिखूंगा और दूसरा नंबर इसकी राइट साइड पे लिखूंगा। यही तरीके का है आमतौर पर, ठीक है। तो दो नंबर चाहिए। कितने नंबर चाहिए इस एडिशन को डिफाइन करने के लिए? दो। तो ये है तो बाइनरी, बाई। और इन दो नंबर्स को जनरली हम जो कहते हैं, जो आम नाम है इन दोनों नंबर्स का, उसको हम कहते हैं ऑपरेंड या आर्ग्यूमेंट भी कहते हैं। अच्छा, कोई और बाइनरी ऑपरेशन, आर्ग्यूमेंट्स, कोई और बाइनरी ऑपरेशन जानते हैं आप जिसके लिए दो नंबर चाहिए? सर माइनस। बिल्कुल, सब्ट्रैक्शन। इसके अलावा मल्टीप्लिकेशन में भी दो नंबर चाहिए, डिवीजन में दो नंबर चाहिए। असल में डिवीजन को हम पार्शियल बाइनरी फंक्शंस कहते हैं, ठीक है ना, पूरी तरह से नहीं है। मैं जब डिवीजन पे आऊंगा तो आपको समझाऊंगा। अब बाइनरी आपको समझ आ गया, जो आपकी पुरानी मालूमात है उसी को इस्तेमाल करते मैंने आपको बाइनरी ऑपरेशन समझा दिया। तो हमें कम से कम दो आर्ग्यूमेंट्स चाहिए। दो आर्ग्यूमेंट्स चाहिए किसी ऑपरेशन को डिफाइन करने के लिए, तो बाइनरी कहलाता है, ठीक है। दो का मतलब ही बाइनरी होता है। ओके, तो ऊनरी आप बात समझ गए होंगे, सिर्फ एक ऑपरेंड या आर्ग्यूमेंट कह सकते हैं चाहिए होगा। मिसाल के तौर पे मैं लिख देता हूँ -2। ये एक नंबर है पूरा, आप समझते हैं ना इसको कि -2 दोनों मिलाकर एक नंबर बन रहा है। जी सर। हम इसको इस तरह नहीं देखेंगे। हम इसको किस तरह देखेंगे, ये जो माइनस है ये असल में रिप्रेजेंट कर रहा है इस टू की निगेशन को, इसके मुतरादिफ को, इसके इनकार को रिप्रेजेंट कर रहा है ये माइनस। तो ये एक ऑपरेशन और एक उसका आर्ग्यूमेंट, तो ये ऊनरी नहीं हो गया इस नजरिए से? बिल्कुल, ये ऊनरी ऑपरेशन, ये आपने याद रखना है। जी। टर्नरी ऑपरेशन कंप्यूटर साइंस में इस्तेमाल होता है बहुत ज्यादा। यहाँ पे जो इसकी एक एग्जांपल आप देख सकते हैं, ये आपने अभी सीखी नहीं है, A डॉट बी क्रॉस सी, या आप आगे जब आप वेक्टर्स पढ़ेंगे तो वहां पे आप देखेंगे ये वॉल्यूम के बराबर होता है। बहरहाल ये किसकी एग्जाम्पल है? ये इसकी एक एग्जाम्पल है। सबसे ज्यादा टर्नरी ऑपरेटर्स, आप ऑटोमेटिक डेफिनेशन समझ गए होंगे टर्नरी ऑपरेशन से क्या मकसद है, जिसमें ऐसा ऑपरेशन जिसमें कम से कम तीन आर्ग्यूमेंट चाहिए हो, ठीक है। और इसी तरह से एनरी ऑपरेशन के ऐसा ऑपरेशन, एन का मतलब यहाँ डिफाइन करने का मतलब है यहाँ 1 लिख दें, 2 लिख दें, 3 लिख दें, क्योंकि 1 2 3 को तो हमने स्पेशल नाम दिए हुए ना, ऊनरी, बाइनरी, टर्नरी। तो इधर 4 एरी ऑपरेशन, तो जिसमें 4 आर्ग्यूमेंट चाहिए हो, तो ये एक जनरल स्टेटमेंट है। क्लियर है ये मामला, एनरी से क्या मकसद है? यस सर। अच्छा, अब ऑपरेशन की प्लेसमेंट बहुत अहम। मिसाल के तौर पे ऊनरी ऑपरेशन के अंदर, मैं इसी टॉपिक को नीचे ले जाता हूँ, यहाँ मैंने डिफाइन किया हुआ है। पहले आप ये चीज भी ध्यान में रख लें, प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स, इनफिक्स और ट्रांसपोज नोटेशन, ठीक है। इसको मैं डिफाइन करने लगा हूँ साथ में। ऊनरी ऑपरेशन यानी कि एक आर्ग्यूमेंट चाहिए। मैंने यहाँ आपको दिखाया हुआ है कि ऊनरी ऑपरेशन, लेकिन मुझे ये बताएं कि ये ऑपरेशन उस आर्ग्यूमेंट से पहले मौजूद है, बाद में मौजूद है, बीच में मौजूद है, कहाँ मौजूद है ये इस केस में? पहले। पहले। तो इसको हम कहते हैं प्रीफिक्स नोटेशन। आर्ग्यूमेंट से पहले ऑपरेशन मौजूद है तो प्रीफिक्स नोटेशन कहलाती है। मैं यहाँ पे क्योंकि मैथमेटिक्स से रिलेटेड बात कर रहा हूँ, वरना कंप्यूटर में तो बेइंतहा मिसालें हैं जिसमें आप ऊनरी ऑपरेशन, प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। बहरहाल हम मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं, और ये सारी मालूमात आपको कंप्यूटर साइंस में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। जब आप मुख्तलिफ लैंग्वेजेस सीखेंगे कंप्यूटर साइंस की, वहां पर ये सारी मालूमात, और ऑब्वियसली मैथमेटिक्स में और तो बेइंतहा यूजफुल है ही है, जिसको आप आगे फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस और केमिस्ट्री में भी इस्तेमाल करने वाले हैं। तो ये प्रीफिक्स नोटेशन कहलाती है। प्री पहले है ये आर्ग्यूमेंट से, ठीक है। यहाँ 2 आर्ग्यूमेंट है और ये ऑपरेशन है, क्योंकि एक ही आर्ग्यूमेंट इस्तेमाल हुआ है इस ऑपरेशन का, तो ऊनरी ऑपरेशन है ये, और प्रीफिक्स नोटेशन के साथ है। यहाँ देखें, ये एक आर्ग्यूमेंट है, ये फैक्टोरियल है, ये पोस्ट फिक्स नोटेशन है, ठीक है। यहाँ लिखा भी है पोस्ट फिक्स नोटेशन। अब ये फैक्टोरियल आप आगे इस्तेमाल करेंगे आने वाली क्लासेस में। इसका मतलब ये होता है कि 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, इस तरह उल्टी गिनती लिख दें मल्टीप्लीकेशन के अंदर। तो ये एक शॉर्ट फॉर्म है। ऑब्वियसली ये फैक्टोरियल एक आपका ऑपरेशन है, और ये एक ही आर्ग्यूमेंट चाहिए इसके लिए। 3 एक आर्ग्यूमेंट है। अगर 4 फैक्टोरियल लिखा होता है यहाँ पर, तो वो 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। तो ये फैक्टोरियल आगे की तमाम चीजें डिफाइन कर देता है। तो ये पोस्ट फिक्स नोटेशन है। ओके, आगे जो आप पढ़ने वाले हैं
अपनी फिजिक्स के अंदर ये साइन एक्स कॉस एक्स ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आप पढ़ने वाले हैं, तो इसमें भी एक ही आर्ग्यूमेंट चाहिए होता है। आप सिर्फ यहाँ पर एंगल दें और ये आपको आउटपुट दे देगा, ठीक है। तो सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट चाहिए ना, अगर एक आर्ग्यूमेंट चाहिए तो ऊनरी ऑपरेशन, ठीक है। इसको हम फंक्शनल नोटेशन कहते हैं, इसमें पहले और बाद वाला कोई चक्कर नहीं होता, ये बस फंक्शन में आर्ग्यूमेंट की जगह पर होता है, इसको हम आर्ग्यूमेंट कहेंगे, एक ही आर्ग्यूमेंट चाहिए। इसके अलावा ट्रांसपोज के आपके पास कोई भी एक मैट्रिक्स है, अगर एक मैट्रिक्स है तो ऊनरी एक आर्ग्यूमेंट आ गया और उसका आप ट्रांसपोज कर देंगे, रॉस कॉलम में चेंज कर देंगे तो मैट्रिक्स ट्रांसपोज हो जाएगा। तो ऑब्वियसली इसके लिए भी एक ही आर्ग्यूमेंट चाहिए जो कि मैट्रिक्स होगा एक, ठीक है। तो ये तमाम ऊनरी ऑपरेशन की एग्जांपल्स आ गई, जिसमें प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स नोटेशन, फंक्शनल नोटेशन और ट्रांसपोज आती है। बाइनरी ऑपरेशन में इनफिक्स नोटेशन होती है आमतौर पर, जो आपने पढ़ी है उससे मुतालिक, कंप्यूटर साइंस में बहुत सारी होती है। इनफिक्स मतलब दो आर्ग्यूमेंट्स के बीच में, बाइनरी है तो यकीनन दो आर्ग्यूमेंट्स तो होंगे ही होंगे, तो ये ऑपरेशन दो आर्ग्यूमेंट्स के बीच में होता है, ठीक है। यहाँ देख ले मैंने डिवीजन नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि डिवीजन को हम आमतौर पर पार्शल बाइनरी ऑपरेशन मानते हैं। पार्शल, पार्शल का मतलब क्या होता है, पूरा नहीं है, कम है, पार्शल है। उसकी क्या वजह है, जब हम डिवीजन पे आएंगे तो मैं आपको समझा दूंगा। टर्नरी ऑपरेशन की एक एग्जांपल लिखी हुई है, इसको मैं कह नहीं सकता कि इनफिक्स नोटेशन कहेंगे या क्या कहेंगे बहरहाल, लेकिन आपको ये दिखाने का मकसद ये था कि अगर आप टर्नरी ऑपरेशन पढ़ लें जिसमें तीन आर्ग्यूमेंट्स चाहिए, एबीसी तीन आर्ग्यूमेंट है, तो आपने ये एक्सपेक्ट नहीं करना कि सिर्फ एक ऑपरेशन के साथ ही तीनों आर्ग्यूमेंट लिखे होंगे, यानी कि ए में इसके ऊपर लिख दूं, इसको अगर काट दूं तो ये होगा। नॉट नेसेसरी, जरूरी नहीं है, आपके ये दोनों मिलाकर एक ऑपरेशन होगा, ठीक है। डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट ये एक सिंगल ऑपरेशन कहलाएगा और इसके लिए तीन आर्ग्यूमेंट्स है, तो टर्नरी ऑपरेशन की एक एग्जांपल है, ठीक है। वापस आता हूं मैं।